चंदन नगर गाँव में करोड़ी नाम का लालची जमींदार रहा करता था। पूरा गाँव उससे बहुत दुखी था। जो भी गाँव वाला उससे कुछ पैसे उधार लेता, वह उस जमींदार करोड़ी मल का गुलाम बन जाता। एक दिन जमींदार के दो लोग गांव के रतन नामक किसान को लाठी डंडे से मार रहे होते हैं। अरे मारो रे इसे और मारो, ससुरे का नाती है, हमारे रुपए लेकर बैठ गया है और अब जब हमारा रुपया ब्याज सहित चुकता करने की बारी आई तो नाटक कर रहा है। अरे मारो इसे और मारो रे। अरे अरे जमींदार जी, मुझे छोड़ दीजिए, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जो जमीन थी वो भी आपको दे दी, अब और कहाँ से चुकता करूँ आपका ब्याज। देखो रतन, हमने तुमसे पहले ही कहा था, हमारा ब्याज तो तुम्हें सूद समेत लौटाना ही होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। गांव में रहना है तो जल्दी ही मेरा ब्याज मुझे लौटा दो, समझे? बस थोड़े दिन की और मोहलत दे दो जमींदार जी, मैं कुछ भी करके आपका रुपया ब्याज समेत लौटा दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो रतन, दिए देते हैं तुम्हें 2 दिन और, लेकिन 2 दिन बाद मेरे रुपए ब्याज समेत नहीं लौटा पाए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ। हाँ। रतन जमींदार की यह बात सुनकर बहुत दुखी होता है और दुखी मन से वहाँ से अपने घर चला जाता है, जहाँ अपनी पत्नी रीमा बैठी चूल्हे पर कुछ रोटियां बना रही होती हैं। अरे आ गए आप, कब से आपकी राह देख रही थी। घर में जो भी आटा था उसकी रोटियां बना दी हैं, जल्दी खा लीजिए, आपको बहुत भूख लगी होगी। नहीं भाग्यवान, आज ये रोटियां तुम ही खाओ, रोज अपने हिस्से की तो मुझे दे देती हो, तुम ही खाओ भाग्यवान। क्या पता आज के बाद हमें रोटियां खाने का अवसर मिलेगा भी या नहीं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाग्यवान, अब क्या होगा। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं जी, आखिर क्या हुआ, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, बताइए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। जमींदार से खेती करने के लिए जो पैसे लिए थे, अब वो पैसे ब्याज समेत चुकता करने होंगे, नहीं तो न जाने क्या होगा भाग्यवान। वो लालची जमींदार कुछ भी कर सकता है, उससे लिए पैसे से न तो खेत में फसल अच्छी हुई न कोई मुनाफा, अब कहाँ से लौटाऊंगा मैं उसके पैसे। आप दुखी मत हो, देखना ऊपर वाला ज्यादा दिनों तक हमें परेशानियां नहीं दे सकता है, देखना जल्दी ही वो हमारी सुनेगा। हाँ भाग्यवान, न जाने वो दिन कब आएगा। 2 दिन बीत जाते हैं और रतन के घर जमींदार और उसके साथ उसके 2 नौकर, जिसके हाथ में बड़े बड़े डंडे होते हैं। अरे ओ रतन, रतन, अरे कहाँ है रे, बाहर आ, 2 दिन बीत चुके हैं और तूने अभी तक मेरे रुपए ब्याज समेत नहीं चुकता किए हैं रे। क्या रे, तू भूल गया मैंने क्या कहा था? अरे कहाँ है, बाहर आ तू। रतन और उसकी पत्नी दोनों अपनी झोपड़ी से बाहर आते हैं। दोनों जमींदार को देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे अरे मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मेरे पास सच में आपको देने के लिए कुछ नहीं है, आखिर कहाँ से लौटाऊं मैं आपके रुपए, माफ कर दीजिए मालिक। क्या कुछ नहीं है? ओह, तो तू ऐसे मेरे रुपए ब्याज सहित नहीं चुकता करेगा? रुक, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। अरे ओ बिल्लू, ओ जग्गी, तो दिखाओ तो अपने हाथों का कमाल और फेंक दो इस रतन का सारा सामान झोपड़ी के बाहर और आग लगा दो इसकी 2 कौड़ी की झोपड़ी को। मुझसे होशियारी करता है, जानता नहीं है मुझे मैं कौन हूँ, ब्याज लगा के। जिसके बाद बिल्लू और जग्गी रतन की झोपड़ी का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं और रतन की झोपड़ी को आग लगा देते हैं। सुन रतन, अब तो इस गांव में और नहीं रुक सकता है, समझा? तेरे पास जब तक रुपए नहीं होंगे तू इस गांव में वापस मत आना, समझा? चल जा यहाँ से, चल। अरे अरे मालिक, आप क्या बोल रहे हैं मालिक? मालिक, आखिर मैं गरीब अपनी पत्नी के साथ कहाँ जाऊंगा मालिक? जिसकी थोड़ी देर बाद दुखी मन से रतन और उसकी पत्नी दूसरे गांव की तरफ चल पड़ते हैं। तभी वह देखते हैं कि 2 चोर बड़ी ही चालाकी से काला कंबल ओढ़े एक झोपड़ी से निकलते हैं, जिनके हाथ में एक मिट्टी की हांडी होती है। अरे अरे जल्दी चलो, इससे पहले उस चालाक और भयानक अम्मा की आंख खुल जाए, हमें यहाँ से निकलना होगा भैया। अरे इस हांडी में बहुत अधिक धन होगा। हाँ ओहो, सही कहा तुमने, वो अम्मा बहुत ही भयानक है भैया, अगर उसे पता लग गया कि हम उसके धन से भरी हांडी को उठाने आए हैं तो न जाने हमारा क्या हाल करेगी। हाँ चलो चलो, जल्दी चलो यहाँ से। अरे आखिर ये लोग किसके घर से चोरी करके भाग रहे हैं? भाग्यवान, अंदर जाकर देखना होगा। चलो भाग्यवान, अंदर चलते हैं। तभी दोनों उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा देखने में बड़ी डरावनी होती है, चारपाई पर लेटी खर्राटे मारकर सो रही होती है। रतन और उसकी पत्नी दोनों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे अपनी आंखें खोलिए अम्मा, उठिए, लगता है 2 चोर आपकी इस झोपड़ी में से कुछ चुरा के ले गए हैं, खोलिए अपनी आंखें, खोलिए। जिसके बाद अम्मा अपनी आँख खोलती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अरे, कहाँ गई मेरी हांडी, कौन ले गया? आखिर तुम दोनों हो कौन और यहाँ मेरी झोपड़ी में क्या कर रहे हो, बताओ मुझे। अम्मा, हम दूसरे गांव से आए हैं और इधर से गुजर रहे थे तो
हमने 2 चोरों को तुम्हारी झोपड़ी से एक हांडी चुरा कर जाते देखा। अरे अरे, ले गए चोर, मेरी हांडी ले गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? वही हांडी में तो कुछ पैसे थे मेरे पास, वो भी वो चोर ले गए। अब क्या करूंगी मैं? अब मैं तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। जो कुछ भी मेरे पास धन था वो चोर ले गए। हाय, मैं कैसी अभागी हूँ। कोई नहीं है मेरा इस संसार में। लेकिन तुम दोनों आखिर इतनी रात को कहाँ जा रहे थे बेटा? अम्मा, वो क्या बताऊं, मैं बहुत ही दुखियारा हूँ। अब तो रहने के लिए भी कोई आसरा नहीं है। अब न जाने अपनी पत्नी के साथ कहाँ जाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिसके बाद रतन बूढ़ी अम्मा को सारी बात बता देता है। चलो अच्छा है, अच्छा है। अब कहीं और मुझे अपने अगले शिकार को ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। ये दोनों मूर्ख तो खुद ही चलकर मेरे पास आ गए। हाँ बस अब मैं इन्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अच्छा तो ये बात है, तुम उस जमींदार के सताए हो बेटा। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, मुझे भागी का तो वैसे भी कोई नहीं है। बेटा तुम कुछ दिन मेरे पास ही मेरी इस झोपड़ी में रुक जाओ। आखिर अब तुम कहाँ जाओगे? रुक जाओ यहीं बेटा। रतन उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं अम्मा, ये तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। आखिर हम कहाँ जाएंगे? कुछ दिन तुम्हारे पास ही आसरा मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ अम्मा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुम बहुत ही अच्छी हो अम्मा, बहुत ही अच्छी। हाँ। जिसके बाद रतन और उसकी पत्नी बूढ़ी अम्मा के पास ही रहने लगते हैं। अगली सुबह रतन उठता है और देखता है कि बूढ़ी अम्मा अपनी झोपड़ी में थी ही नहीं। और तभी कुछ गांव वाले की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे अरे, ये क्या हुआ? अरे लगता है आज वो जानवर अपने कालू लोहार को उठा कर ले गया। अरे अरे, ये क्या हो गया भैया? रात यहाँ अपनी झोपड़ी में तो सो रहे थे, लेकिन जब आधी रात को मेरी आंख खुली तो वो यहाँ नहीं थे। लगता है ले गया उन्हें वो जानवर, उठाकर ले गया मेरे पति को। अब मैं क्या करूँगी? आज ये गांव वाले क्या बोल रहे हैं? कौन जानवर? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? आखिर कौन जानवर और क्यों उठा कर ले गया कल्लू लोहार को? अरे भाई, लगता है तुम यहाँ नए हो, हाँ इसीलिए नहीं जानते। यहाँ कई दिनों से किसी जानवर के होने की आशंका है, जो अब रोज किसी न किसी गांव वाले को उठा के ले जाता है भैया। और फिर वो गांव वाला लौटकर वापस नहीं आता। और तो और भैया, उस जानवर को यहाँ किसी भी गांव वाले ने नहीं देखा। तुम जो भी हो चले जाओ यहाँ से, भैया बता रहे। जिसके बाद सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अम्मा अपने हाथ में कुछ लकड़ियाँ लेकर झोपड़ी में आती हैं। अरे अम्मा, तुम कहाँ गई थी? क्या तुम्हें पता है यहाँ इस गांव में कोई जानवर यहाँ के लोगों को उठा कर ले जाता है? आखिर कहाँ गई थी तुम? हाँ अम्मा, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। लगता है अब हमें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। अरे नहीं बेटिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये गांव वाले तो पागल हो गए हैं, न जाने क्या कहानियाँ बनाते हैं। तुम इन गांव वालों की बातों पर ध्यान मत दो। हाँ, और मैं तो यही पास में भोजन बनाने के लिए लकड़ियाँ काटने गई थी बेटा। बिना लकड़ियों के तो चूल्हा नहीं जल सकता है ना। अच्छा ठीक है अम्मा, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, लेकिन अभी तो बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या कुछ खाने को मिलेगा अम्मा? हाँ बेटा, मेरे पास जो भी अनाज है वो अंदर रसोई में है। बेटा वही तुम दोनों पति पत्नी पका कर खा लो। अच्छा, अब मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करती हूँ। हाँ। जिसके बाद बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती हैं। देखिए जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। न जाने क्यों यहाँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। आप चलिए यहाँ से। अरे भाग्यवान, आखिर हम कहाँ जाएंगे? तुम तो जानती हो उस सरपंच को बिना उसके पैसे चुकता किए वो हमें हमारे घर में नहीं रहने देगा। आखिर कहाँ जाएंगे हम? कुछ नहीं होगा भाग्यवान, तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। अच्छा चलो, अब रसोई में जो भी अनाज है उसे पका कर ले आओ, बहुत भूख लगी है भाग्यवान। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। अब और कर भी क्या सकते हैं जी, लेकर आती हूँ भोजन। जिसके बाद रतन की पत्नी अम्मा की रसोई में जाती है। अरे अब कहाँ रखा होगा अनाज? मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। अरे लगता है इस मिट्टी की हांडी में होगा अनाज। अरे अरे, ये लगता है ये किसी जानवर की हड्डियां हैं। ये अनाज तो नहीं है। आखिर ये यहाँ कैसे आई? तभी वहाँ पर रतन आता है। अरे अरे भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? ये देखिए जी, जानवर की हड्डियां। रतन भी यह देखकर हैरान हो जाता है। हाँ भाग्यवान, ये तो सच में किसी की हड्डियां हैं, लेकिन किसी जानवर की तो नहीं लगती। लेकिन यहाँ इस मिट्टी की हांडी में क्या कर रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाग्यवान। आधी रात को रतन और उसकी पत्नी आराम से सो रहे होते हैं और तभी अम्मा चुपके से अपने हाथ में एक मिट्टी की हांडी लेकर अपनी झोपड़ी के बाहर चली जाती हैं। अगली सुबह होती है और अम्मा फिर से अपनी झोपड़ी में नहीं होती। वहीं फिर से गांव वालों की चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। इस बार गांव वालों के सामने वही दो चोर लेटे हुए थे जिन्हें रतन ने अम्मा की मिट्टी की हांडी ले जाते हुए देखा था। अरे लगता है इन दोनों को भी उसी जानवर ने मारा है भैया। देखो तो सही, इसका तो सारा मांस ही खा गया वो जानवर। हाय हाय बेचारा, शरीर की सारी हड्डियां तक नोच गया। अरे ये क्या हो गया है हमारे गांव को भैया? किसकी नजर लग गई है?
अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक भी गांव का कोई आदमी नहीं बचेगा भैया। हाँ, न जाने अब अगला नंबर किसका होगा। सही बोल रहे हो भाई, अब तो एक के बाद एक गांव वालों की ऐसी ही हालत देखने को मिलेगी। हाँ, पहले अपना कालू लोहार, फिर ये दोनों चोर। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये तो वही चोर हैं जो उस दिन अम्मा की हांडी चोरी करके ले गए थे। अब इनकी ये हालत किसने की? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इसका पता लगाना ही होगा, नहीं तो न जाने उस जानवर का अगला शिकार कौन होगा। आधी रात होती है। रतन और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वही बूढ़ी अम्मा आती है और बड़े ही ध्यान से रतन और उसकी पत्नी को देखने लगती है। और तभी वह एक बोरी लेकर आती है जिसमें रतन की पत्नी को लिटा देती है और वहाँ से उस बोरी को खींचते हुए लेकर जाती है। अगली सुबह होती है और रतन अपनी पत्नी को झोपड़ी में ना पाकर हैरान हो जाता है। अरे भाग्यवान, कहाँ चली गई? कहीं नजर नहीं आ रही। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो तुम? जिसके बाद रतन अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है, लेकिन वह उसे कहीं नजर नहीं आती। जिसके बाद रतन की आवाज सुनकर वहाँ कई गांव वाले आ जाते हैं। अरे ओ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? आखिर क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं भैया, मेरी पत्नी कहीं नजर नहीं आ रही है। सब जगह देख चुका हूँ, न जाने कहाँ चली गई है। ये गांव तो हमारे लिए अनजान है, फिर कहाँ जा सकती है भला? अरे भैया, तुम्हें तो पहले ही कहा था चले जाओ यहाँ से। क्या जानते नहीं, यहाँ तो बीते दिनों से कोई ना कोई घटना हो ही रही है? हो सकता है तुम्हारी पत्नी को भी वही जानवर उठा कर ले गया भैया। अब तो ऊपर वाला ही भला करे भाई। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? है? नहीं नहीं, मेरी पत्नी को कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ नहीं, मेरी पत्नी जीवित है, समझे तुम? अरे भैया, है तुम भी ना देख नहीं रहे हो क्या है अपने गांव में क्या हो रहा है? ये सब उस जानवर का ही किया धरा भैया। लेकिन अब तुम्हें क्या ही बोले भैया, जाने दो। जिसके बाद गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। रतन अम्मा की झोपड़ी में जाता है और तभी देखता है कि अम्मा कुछ लकड़ियाँ लेकर झोपड़ी में आती हैं। अरे आ गई अम्मा तुम? कब से तुम्हारी राह देख रहा था। न जाने मेरी पत्नी कहाँ चली गई है, सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब तुम ही बताओ अम्मा कि मैं क्या करूं? मुझे बहुत चिंता हो रही है, अगर उसे कुछ हो गया तो। अरे अरे बेटा, लगता है तो फिर से इन गाँव वालों की बातों में आ गया है। अरे आखिर कहाँ गई होगी तेरी पत्नी? आ जाएगी, इतनी क्यों चिंता करता है? अच्छा, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हाँ। आधी रात हो जाती है, लेकिन रतन की पत्नी वापस नहीं लौटती। तभी रतन देखता है कि वह अम्मा चुपके से अपनी झोपड़ी के बाहर एक मिट्टी की हांडी लेकर जा रही है। तभी वह देखता है कि वह अम्मा जंगल में एक बूढ़े तांत्रिक के पास जा रही है, जो जंगल के एक पेड़ के नीचे अपनी आराधना में लीन होता है। ये लीजिए बाबा, और इंसान की हड्डियां मैंने इस मिट्टी की हांडी में एकत्र कर ली हैं। अब बस कुछ ही समय की बात है, फिर मुझे वो खजाना तो मिल जाएगा और मैं हमेशा के लिए जवान हो जाऊंगी ना बाबा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमने कुछ ही समय में हमें खूब सारी इंसानों की हड्डियां दे दी, तो अवश्य ही बस कुछ और ही इंसानों की हड्डियां शेष हैं। उसके बाद तुम्हें वो अपार खजाना मिल जाएगा और तुम हमेशा के लिए जवान हो जाओगी और हमें मिलेगा सबसे शक्तिशाली होने का वरदान। हाँ, बस रतन की पत्नी को अपना शिकार बनाना है बाबा। कल मैं उसे अपना शिकार बना लूंगी। हाँ, जिसके बाद उसकी हड्डियां लाकर मैं आपको दे दूंगी, जिसके बाद मैं सबसे खूबसूरत और धनवान हो जाऊंगी। अरे हाँ हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। कल हम स्वयं तुम्हें वो खजाना दे देंगे। हाँ हाँ। रतन यह सारी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। अच्छा, तो ये अम्मा ही वो जानवर है जो गांव वालों को मूर्ख बना रही है। मेरी पत्नी के प्राण संकट में है, अब मुझे कुछ करना होगा। इस दुष्ट अम्मा की सच्चाई पूरे गांव के सामने लानी ही होगी। हाँ। अगली सुबह अम्मा जंगल में जाती हैं। जंगल के बीच कुछ दूरी पर, जहाँ पहले से ही काफी सारी लड़कियां पड़ी होती हैं, और तभी अम्मा उन्हीं लड़कियों को अपने हाथों से हटाती हैं। रतन चुपके से यह सब कुछ देख रहा होता है और रतन यह देखकर हैरान हो जाता है कि उन्हीं लड़कियों के बीच बेहोश अवस्था में उसकी पत्नी लेटी होती है। हाँ, तू ही है अब मेरा आखिरी शिकार। अब बस शाम होने का इंतजार है, जिसके बाद मैं तुझे मार दूंगी। हाँ, और तेरी हड्डियां लेकर उस तांत्रिक बाबा को दे दूंगी, जिसके बाद मैं सबसे जवान, सबसे हसीन और सबसे धनवान। अच्छा अच्छा, तो यहाँ है मेरी पत्नी। नहीं नहीं, मैं इस अम्मा की सच्चाई सबके सामने, पूरे गांव वालों के सामने लाकर ही रहूंगा और कुछ नहीं होने दूंगा अपनी पत्नी को। शाम के वक्त अम्मा फिर से रतन की पत्नी के पास आती हैं और यह देखकर हैरान हो जाती हैं कि रतन की पत्नी के मांस के टुकड़े और कुछ हड्डियां चारों ओर पड़ी हुई हैं। अरे अरे, ये क्या हुआ? लगता है कोई जानवर रतन की पत्नी को खा गया। अरे अरे, अब इसकी ये सिर्फ कुछ ही हड्डियां बची हैं। इन्हें ले जाकर तांत्रिक को देना होगा। हाँ, देना होगा, नहीं तो मैं कभी जवान नहीं हो पाऊंगी। जिसके बाद अम्मा अपने हाथ में फिर से एक मिट्टी की हांडी लिए उस तांत्रिक के पास जाती हैं
ये लीजिए बाबा, मैं ले आई कुछ और इंसानी हड्डियाँ। अब तो आप खुश हो और अब तो मैं हमेशा के लिए जवान और धनवान हो जाऊंगी ना। अरे वाह वाह, लाओ दो हमें। आज तो तुमने हमें बहुत खुश कर दिया। लाओ लाओ, ये इंसान की हड्डियां हमें दो। अब हम तुम्हें अवश्य ही अपनी शक्तियों से जवान कर देंगे और खजाना देंगे, इतना खजाना कि तुम सबसे धनवान बन जाओगी। और तभी तांत्रिक अपने हाथ में वह हांडी लेता है और सूंघता है तो गुस्से से लाल हो जाता है। हमसे होशियारी करती है, ये किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी जानवर की हड्डियां हैं मूर्ख। हमें मूर्ख समझती है। आज हमारी तपस्या पूरी होने वाली है, लेकिन तूने हमारे साथ छल करना चाहा। नहीं, आज हमारी तपस्या पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज मैं इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। हाँ, फिर चाहे उसके लिए मुझे तुझे ही अपना शिकार क्यों ना बनाना पड़े। ऐसे ही इंसानी हड्डियों से आज मेरी तपस्या पूरी होगी। नहीं नहीं बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो रतन की पत्नी की ही हड्डियाँ लेकर आई थी बाबा। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, न जाने ये कैसे हो गया। नहीं, तू नहीं बच पाएगी अब मेरे हाथों से। तभी तांत्रिक एक तलवार से अम्मा को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर गांव के कुछ लोग अपने हाथों में आग की मशाल लिए रतन और उसकी पत्नी के साथ आते हैं। ओए रुको तांत्रिक, ओए, अब हम तुझे तेरी तपस्या पूरी कराते हैं। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जो भी किया इस तांत्रिक के कहने पर किया। हाँ, छोड़ दो मुझे। तुम्हारा सच अब सबके सामने आ गया है दुष्टम्मा। आज तो तुम मेरी पत्नी को भी मारकर इसकी हड्डियां इस तांत्रिक को दे देती। अगर मैं वहां पर अपनी पत्नी की जगह पर जानवरों की हड्डियां न रखता तो मेरी पत्नी को अपना शिकार बना चुकी होती अभी तक, जैसे बाकी गांव वालों को अपना शिकार बनाया। हाँ, अच्छा, तो ये सब तूने किया है, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी किया इस तांत्रिक के कहने पे किया। इसने मुझे कहा था अगर मैं कुछ दिनों तक इंसानों की हड्डियां लेकर इसे दूंगी तो ये मुझे अपनी शक्तियों से खजाना देगा। हाँ, खूब सारा खजाना, जिसे पाकर मैं सबसे धनवान हो जाती। लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। अच्छा, तो ये बात है दुष्ट अम्मा। इस तांत्रिक की बातों में आकर तूने गांव वालों को मौत के घाट उतार दिया है। तुम दोनों को अपने किए की सजा अवश्य ही मिलेगी। हाँ, इस अम्मा और तांत्रिक को पुलिस के हवाले ही कर देना ठीक होगा भैया। अब तो वही इन्हें सजा देंगे। अच्छा, तो ये सब इन दोनों का किया कराया है। गांव के लोगों को यही मार रहे थे। इस ढोंगी तांत्रिक को तो हम कितने समय से ढूंढ रहे थे, आज जाकर हाथ आया है। अब चलो जेल में करना तपस्या, और तुम भी दुष्टम्मा वहीं धनवान होना। चलो। जिसके बाद दोनों पुलिस वाले अम्मा और तांत्रिक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले रतन को अपने गले से लगा लेते हैं। अब रतन और उसकी पत्नी खुशी खुशी गांव के लोगों के साथ ही रहने लगते हैं और इस तरह रतन को हमेशा के लिए करोड़ीमल जमींदार से छुटकारा भी मिल जाता है।